आज की क्लास। तो आज की क्लास में अपन बात करेंगे 12th फिजिक्स के चैप्टर स्थिर विद्युत विभव यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल का पार्ट थर्ड। ठीक है, पार्ट थर्ड। इसके दो पार्ट पहले अपलोड हो चुके हैं, तो आई होप आपने वो पार्ट देख लिए होंगे। अगर नहीं देखे हैं तो आपको जो पार्ट देखना वो सर्च करो। जैसे फर्स्ट पार्ट देखना है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल पार्ट फर्स्ट बाय अर्जुन क्लासेस, ये आप सर्च करेंगे आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो आज अपन देखेंगे पार्ट थर्ड, जिसमें देखेंगे विद्युत द्विध्रुव के कारण विभव। ठीक है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव के कारण किसी पॉइंट पे विभव कितना होता है। ठीक है, अगर आपने सेकंड पार्ट देखा है तो ये आपके लिए बहुत छोटा सा बहुत माइनर टॉपिक हो जाएगा, बहुत जल्दी से सॉल्व हो जाएगा। और अगर आपने नहीं देखा है तो मैं रिवाइज करवा देता हूँ अपन ने क्या देखा था सेकंड पार्ट में, जिससे आपको ये बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा। ठीक है, 2 मिनट के अंदर। सेकंड पार्ट में अपन ने देखा था किसी बिंदु आवेश के कारण, जैसे ये कोई क्यू आवेश है, ये बिंदु आवेश है, इसके कारण आर दूरी पर विभव, ये कोई पॉइंट पी है, इस पर विभव जो होगा वी पी, ये होता है के क्यू बाई आर। ठीक है, एक बात तो ये देखी थी। सेकंड बात ये देखी थी किसी पॉइंट पर विभव, किसी मान लो एक आवेश है, वो तो ये देख ही ली। अब उस पॉइंट पे बहुत सारे आवेश हैं, ठीक है, यानी कि आवेशों का निकाय है, एन आवेश है, तो उसके कारण विभव क्या होगा, सब आवेशों का अलग अलग विभव इस फॉर्मूले से निकाल के जोड़ देंगे। ठीक है, यानी कि सब आवेशों के लिए के क्यू बाई आर फॉर्मूला लगाएंगे और सबको जोड़ देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, सब आवेशों के कारण यानी आवेशों के निकाय के कारण इस बिंदु पर विभव। ठीक है, ये दो बातें अपन सेकंड पार्ट में देखी थी और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स देखे थे। ठीक है, तो यहाँ अब अपने को क्या है, द्विध्रुव के कारण विभव निकालना है। तो एक बात अपने को पता है, द्विध्रुव होता क्या है। ठीक है, अपन फालतू के इधर उधर कुछ नहीं देखेंगे कि द्विध्रुव होता क्या है, बेसिक पे जाएंगे अपना आंसर आ जाएगा। द्विध्रुव क्या होता है, द्विध्रुव में दो आवेश होते हैं जो कि समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के होते हैं, जैसे एक प्लस क्यू तो दूसरा माइनस क्यू। ठीक है, तो अपने को कुल मिला के क्या है, अपने पास क्या है, दो आवेश के निकाय है। ठीक है, दो आवेश का निकाय है, एक प्लस क्यू है एक माइनस क्यू है, उसके कारण क्या निकालना है, विभव बिंदु पी पे। तो अपन आसानी से निकाल सकते हैं क्योंकि अपने को ये पता है निकाय कारण विभव कैसे निकालते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव पहला है अपना, इसमें अपन दो देखेंगे, अक्षीय और निरक्षीय। अक्षीय और निरक्षीय का मतलब क्या होता है मैं पहले बता चुका हूँ, अभी और बता दूंगा। फर्स्ट चैप्टर में अपन देखा था ये विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय बिंदु पर विभव। ठीक है, अक्षीय बिंदु मतलब जैसे ये माइनस क्यू और प्लस क्यू, ये विद्युत द्विध्रुव है। ठीक है, इसके अक्षीय मतलब इसके अक्ष पे कोई पॉइंट है, ये अक्ष है इसकी, इनको मिलाने वाली रेखा, इसी रेखा को अगर आगे बढ़ाएं तो उस पर कोई पॉइंट है, उसको बोलते हैं अक्षीय पॉइंट। ठीक है, तो अपन सबसे पहले मान लेते हैं, क्या मानेंगे, माना क्यू आवेश तथा 2a दूरी का कोई विद्युत द्विध्रुव है। अपन ने फर्स्ट चैप्टर में माना था विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, हमेशा माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश का दो समूह होता है और जो कि 2a दूरी पे एक दूसरे से 2a दूरी पर रहते हैं। ठीक है, तो इस द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर स्थित किसी बिंदु पी पर विभव निकालना है। अब इसका जो मध्य बिंदु है, दोनों माइनस क्यू और प्लस क्यू का जो मध्य बिंदु, उससे आर दूरी पर स्थित, ये यहाँ से आर दूरी पर स्थित बिंदु पे अपना क्या निकालना है, विभव। ठीक है, तो ये दूरी आर है, ये दूरी 2a थी, तो ये इसका सेंटर पॉइंट है यानी मध्य बिंदु है, तो ये ए होगी और ये भी ए होगी। तो अब अपन निकाल लेते हैं इस माइनस क्यू की इस पॉइंट से दूरी और इस प्लस क्यू की इस पॉइंट से दूरी, क्योंकि फॉर्मूले में जो आने वाला है के क्यू अपन आर, ये आर है उस पॉइंट और आवेश के मध्य की दूरी। तो ये माइनस क्यू से इसके मध्य की दूरी क्या होगी, क्योंकि ये अपने को पता आर है और ये पता है ए, तो ये आर प्लस ये ए जोड़ देंगे, अपने पास ये आ जाएगा आर प्लस ए, जो कि माइनस क्यू की इस पॉइंट से दूरी होगी। एक बात हो गई। अब इससे इसकी दूरी देख लेते हैं, तो ये आर है ये ए है, तो इस आर में से ये ए घटा देंगे तो आर माइनस ए इसके बीच की दूरी आ जाएगी। ठीक है, तो अब बस आवेश अपने पास है, दूरी अपने पास है, के तो कांस्टेंट है, के क्यू बाई आर लगा देते हैं दोनों आवेशों के लिए। तो प्लस क्यू आवेश के कारण आर माइनस ए दूरी पर बिंदु पी पर विभव। ठीक है, तो क्या होगा, वी मैं मान लेता हूँ प्लस क्यू के कारण वी प्लस इज इक्वल टू प्लस के क्यू बाई आर माइनस ए, क्योंकि के तो है ही इस फॉर्मूले में, के क्यू बाई आर, क्यू की वैल्यू क्यू, आर क्या है, इस पॉइंट की इस आवेश के मध्य की दूरी आर माइनस ए, समीकरण 1। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण आर प्लस ए दूरी है, माइनस क्यू आवेश
इस पॉइंट से r प्लस a दूरी पर है। तो क्या हो जाएगा, विभव v माइनस में मान लेता हूँ माइनस क्यू आवेश कारण इज इक्वल टू k, और यहाँ आवेश की वैल्यू क्या है, माइनस क्यू है, ठीक है, माइनस क्यू। तो k माइनस क्यू अपॉन आर प्लस ए इज इक्वल टू माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए। समीकरण 2। अब अपने को पता है, दोनों अलग अलग के लिए अपन ने निकाल लिया। अब अपने को पता है विभव के निकाय अगर उपस्थित हो, यानी एक से ज़्यादा विभव उपस्थित हो किसी पॉइंट पे, ठीक है, पॉइंट के पास, तो उस पॉइंट पे विभव क्या होता है, दोनों को अपन जोड़ देते हैं। तो अपन क्या कर लेंगे, वी पी इज इक्वल टू, वी पी मतलब उस पॉइंट P पर टोटल विभव इज इक्वल टू वी प्लस वी माइनस, यानी कि जो पॉजिटिव आवेश के कारण विभव था प्लस नेगेटिव आवेश के कारण जो विभव था। तो ये अपन ने निकाला के क्यू बाई आर माइनस ए, के क्यू बाई आर माइनस ए प्लस, अब यहाँ प्लस होता है लेकिन इसके आगे माइनस है तो प्लस माइनस माइनस, के क्यू बाई आर प्लस ए। ये दोनों को जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ये आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, आर प्लस ए माइनस आर माइनस ए, ठीक है, ये आर प्लस ए है, ठीक है, अपॉन ये दोनों गुणा हो जाएगा। एलसीएम लिया नॉर्मल, तो के क्यू कॉमन आ जाएगा, दोनों में है के क्यू कॉमन, ये आर प्लस ए, ये आएगा माइनस आर, ये आएगा प्लस ए, तो क्या आ जाएगा, आर माइनस आर कट जाएगा, 2a ऊपर बच जाएगा, और नीचे आर प्लस ए इंटू आर माइनस ए। ये अपन ने फॉर्मूला देखा था छोटी क्लासों में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी जो होता है वो होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें लिख सकते हैं अपन के क्यू था ही, ऊपर 2a आ गया, नीचे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ अपन देखते हैं ये जो r है ये a से बहुत ज़्यादा है, यानी कि ये जो पॉइंट लेते हैं अपन, ये इस जो इन दोनों के बीच की दूरी है इसकी तुलना में बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि अपन ने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था कि जो द्विध्रुव होता है, एक आदर्श द्विध्रुव के मध्य की दूरी बहुत कम होती है, बहुत, और एक अगर आदर्श है तो उसकी दूरी लगभग नगण्य यानी 0 होती है, ठीक है। तो ये बहुत कम होता है लेकिन ये ज़्यादा होता है, तो इसकी तुलना में इसको 0 मान सकते हैं, ठीक है। तो r बहुत ज़्यादा है, 1 है, तो इसका a का स्क्वायर, छोटी का स्क्वायर करेंगे और छोटी आएगी तो इसको अपन लगभग 0 मान सकते हैं, तो इसको अपन हटा देंगे 0, ठीक है। तो क्या बच जाएगा, के पी बाई आर स्क्वायर। अब के क्यू इंटू 2a, क्यू इंटू 2a क्या होता है, p, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, ये अपन ने देखा था फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, आई होप आपको याद होगा, ठीक है। तो ये आ गया फाइनली इसका Vp, यानी निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव कितना होता है, के पी बाई आर स्क्वायर, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया। अब देखते हैं विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय बिंदु पर, वो था अक्षीय बिंदु पर, अब है निरक्षीय बिंदु पर। निरक्षीय बिंदु का मतलब भी मैं फर्स्ट चैप्टर में समझा चुका हूँ, एक बार फिर समझा देता हूँ। निरक्षीय बिंदु मतलब ये जो विद्युत द्विध्रुव है इनको मिलाने वाली रेखा है, उसके सेंटर पॉइंट के लंबवत अगर अपन कोई पॉइंट लें, ये सेंटर पॉइंट है, इसके लंबवत अगर कोई पॉइंट लें P, लंबवत मतलब 90 डिग्री पे जो लाइन गुजरती है उस लाइन पे कोई पॉइंट लें, उसको बोलते हैं निरक्षीय पॉइंट। इस पॉइंट पे अपने को क्या निकालना है, विभव, ठीक है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, वही करेंगे। निकाय के कारण क्या होता है, दोनों के कारण जोड़ देंगे। अब इसके कारण निकालेंगे इस पॉइंट पे, इसके कारण निकालेंगे इस पॉइंट पे, दोनों को जोड़ देंगे। माना Q आवेश तथा 2a दूरी, Q आवेश है और 2a दूरी है इनके बीच की, A और A, ठीक है। दूरी का कोई द्विध्रुव है जिससे r दूरी पर स्थित निरक्षीय बिंदु P पर विद्युत विभव निकालना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या निकालेंगे, प्लस Q आवेश के कारण। प्लस Q आवेश के कारण क्या होगा, क्योंकि किसी बिंदु आवेश के कारण उससे उपस्थित r दूरी पर स्थित पॉइंट पर विभव जो होता है वो होता है के क्यू बाई आर स्क्वायर, सॉरी के क्यू बाई आर, ठीक है। तो यहाँ v प्लस, चलो सबसे पहले ये दूरी निकाल लेते हैं, क्योंकि जो दूरी होती है जो अपन नीचे r आता है वो क्या होता है, आवेश और उस पॉइंट के मध्य की दूरी, यानी कि ये दूरी। तो ये दूरी अपने को अभी पता नहीं है, तो कैसे निकाल सकते हैं, ये दूरी अपने को पता है a है, क्योंकि टोटल 2a थी, ये सेंटर पॉइंट है तो ये a होगी, और ये अपन ने r दूरी पे निकालना तो ये r हो गई, ये r है ये a है, और ये समकोण त्रिभुज है। तो अपन क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का रूट, ठीक है।
और वैसे ही ये आ जाएगा क्योंकि सेम है, ये भी ए है ये भी आर है, ठीक है। तो ये दोनों दूरियां अपने पास आ गई। तो फाइनली अपन प्लस क्यू आवेश के कारण विभव लिख सकते हैं v प्लस इज इक्वल टू के क्यू, के है ही फॉर्मूले में, फॉर्मूला क्या होता है v इज इक्वल टू के क्यू बाई आर, के तो कांस्टेंट है इंटू क्यू, आवेश यहाँ भी क्यू ही है तो क्यू अपॉन आर, आर क्या है इन दोनों इनके बीच की दूरी, पॉइंट और आवेश के मध्य की दूरी, जो कि है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, समीकरण 1। यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव अपन ने निकाल लिया, समीकरण 1 नाम दे दिया। ऐसे ही माइनस क्यू आवेश के कारण, माइनस क्यू आवेश के कारण मैं मान लेता हूँ विभव है v माइनस, तो v माइनस इज इक्वल टू माइनस के क्यू। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि यहाँ k तो k है ही इंटू आवेश की वैल्यू क्या है माइनस क्यू, तो माइनस बाहर ले लिया मैंने, माइनस के क्यू अपॉन इनके बीच की दूरी, दूरी क्या है रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो ये मैंने मान लिया समीकरण 2, ठीक है। अब अपने को पता है कि विद्युत विभव है ये एक अदिश राशि है, ठीक है। अदिश राशि मतलब जिसका सिर्फ परिमाण है, इसकी कोई दिशा नहीं है। तो इसके कारण यहाँ विभव पता है, इसके कारण यहाँ विभव पता है, अपने को टोटल विभव निकालना है। तो अपन क्या कर लेंगे, सीधा बीजगणितीय योग कर लेंगे, यानी कि दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि विभव एक अदिश राशि है, अदिश राशि का योग हमेशा एक बीजगणितीय योग होता है। लेकिन यहाँ अपन ने विद्युत क्षेत्र में, अगर मैं याद दिलाऊँ तो विद्युत क्षेत्र में अपन ने क्या किए थे, इन दोनों के घटक किए थे, क्योंकि वो सदिश राशि थी। अदिश राशि के कभी भी घटक नहीं कर सकते हैं, ठीक है, सीधा जोड़ देते हैं बीजगणितीय योग। तो वी पी क्या आ जाएगा, पी बिंदु पर विभव वी प्लस प्लस वी माइनस, यानी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विभव प्लस माइनस क्यू आवेश के कारण विभव। तो क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वी पी इज इक्वल टू के क्यू बाई रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर स्क्वायर प्लस रूट ए स्क्वायर। ये दोनों बराबर ही आ गया तो ये कट जाएगा, तो v निरक्षीय आया 0, ठीक है। तो आप याद रख सकते हैं v निरक्षीय होता है 0, ठीक है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। कुछ भी नहीं करना है, होता क्या है, अपने को द्विध्रुव का मीनिंग पता होना चाहिए। द्विध्रुव का मतलब होता है दो समान परिमाण के और विपरीत प्रकृति के आवेश। विपरीत प्रकृति मतलब एक माइनस एक प्लस, समान परिमाण मतलब ये भी क्यू ये भी क्यू। तो अपने पास दो आवेश आ गए, विद्युत द्विध्रुव का मतलब है अपने पास दो आवेश, और दो आवेश का निकाय बन गया और किसी पॉइंट पे अपने को निकालना है। तो अपने को पता है, अपने इससे पिछले लेक्चर में पढ़ा है कि निकाय के कारण जो विभव होता है वो क्या होता है, दोनों के जो निकाय में जितने आवेश उपस्थित है उन सब के कारण जो विभव होता है वो जोड़ देंगे, ठीक है। तो अगर आपको अभी तक